हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं RO एग्ज़ाम के को दृष्टिपूर्ण देखते हुए इंडियन ज्योग्राफी, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, मैं बता दूं, यूपी RO में इतिहास से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो उन क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं। फ्रेंड्स, आपसे निवेदन है, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं। भारत का इतिहास, इससे जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स, एक तरफ दे रखे हैं विदेशी यात्री और दूसरी तरफ दे रखे हैं भारत भ्रमण। भारत देश में कौन कौन किस समय भ्रमण करने आए? तो पहले प्रश्न पर दे रखा है ऑप्शन पे फाइयान के ठीक सामने है 399 से लेकर 414 AD से लेकर कितना है 399। अब इसमें दे रखा है हेनसोंग में कितना दे रखा है 629 से लेकर 645 AD के बीच। इत्सिंग है जो 679 से लेकर 685 के बीच। ऐसे ही अल मसूदी है जो 947 AD में आया था। तो इसका सही आंसर देखते हैं फ्रेंड्स। इसका सही आंसर है सी में क्या है, इसमें इल्तुतमिश जो है 679 से लेकर 685 के बीच नहीं आया। आप देख सकते हैं ये। इसका सही आंसर क्या बनेगा? सी। उस सी में दे रखा है सही सुमेल इस प्रकार है। फाइयान आया था 399 से लेकर 414 ईस्वी के बीच में। ऐसे ही हेनसोंग आया है 629 से 645 ईस्वी और इंतसिंग आया है 671 से लेकर 72 के बीच और अल मसूदी आया है 915 से लेकर 916 के बीच में। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस या किन राजा या राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? तो फ्रेंड्स, राजा द्वारा हर्षवर्धन या गोपाल या यशोवर्धन या नंदीवर्धन पल्लवमल। अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या बनेगा। तो इसका सही आंसर है सी। शशांक की मृत्यु के पश्चात 637 ईस्वी 8वीं शताब्दी के मध्य अशांति एवं अव्यवस्था से ऊपर कर बंगाल के प्रमुख नागरिकों ने गोपाल नामक एक सुयोग्य सेनानायक को अपना राजा बनाया था। शशांक की मृत्यु के बाद तो गोपाल बना लिया था। उसके बाद में गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की। बिहार के अनंतपुरी में मठ की स्थापना गोपाल ने ही की थी और धर्म परिवर्तन के बाद इन्होंने बंगाल का पहला बौद्ध सम्राट माना जाता है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए, धर्म परिवर्तन के बाद बंगाल का पहला बौद्ध सम्राट कौन था, तो इसका आंसर देना दोस्तों मुश्किल पड़ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? गोपाल गोपाल ने पाल वंश की स्थापना करी थी। उल्लेखनीय है कि पल्लव शासक नंदीवर्मन द्वितीय को नंदीवर्मन पल्लव के नाम से भी जाना जाता है। नंदीवर्मन ने 730 से 795 ईस्वी तक शासन किया और बैकुंठ पेरुमल मंदिर भी बनवाया। इससे क्वेश्चन क्या बनता है, बैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया? तो दोस्तों, किसने बनवाया? नंदीवर्मन ने। अगला देखते हैं हर्षवर्धन, जो वर्धन राजवंश का सबसे प्रतापी राजा था, जिसका जन्म 591 ईस्वी के लगभग हुआ। यशोवर्मन की राजधानी कन्नौज थी और इसका कार्यकाल कितना है? 700 से लेकर 740 ईस्वी के मध्य। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवताओं की पूजा होती थी?
क्या कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के शासनकाल में, या नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में, या नसरुद्दीन खुसरो शाह के काल में, या अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में? इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर सी, नसरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में। ये खिलजी वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो, अगर ये पूछ ले फ्रेंड्स खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये कौन था? नसरुद्दीन खुसरो शाह थे। के शासनकाल में शाही महलों में जो हिंदू देवी देवताओं की पूजा हुआ करती थी, उसने पैगंबर की सेनापति की भी उपाधि धारण करी थी। अगला देखते हैं, नसरुद्दीन खुसरो शाह हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था। पहले नसरुद्दीन क्या था? ये हिंदू था, और उसके बाद में क्या पैगंबर में जाकर इन्होंने नसरुद्दीन खुसरो के रूप में मुसलमान बन गया। उसने शत्रुओं ने उसके विरुद्ध इस्लाम का शत्रु बताया और इस्लाम खतरे में है ये नारे लगाए। और अगला है, उसका शासनकाल भारतीय मुसलमानों द्वारा राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का द्वितीय प्रयास था। और तीसरा इसका पॉइंट है, प्रथम प्रयास नसरुद्दीन मोहम्मद शाह काल में इमामुद्दीन रहमान ने किया था। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया। तो ये दे रखे हैं, इल्तुतमिश दे रखा है, नसरुद्दीन मोहम्मद दे रखा है, और बलबन, और उसके बाद में क्या है? अलाउद्दीन। इसका सही आंसर अब देखते हैं क्या बनने वाला है। इसका सही आंसर है डी, अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में दोस्तों पढ़ते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। निपुण सेनापति होने के नाते सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान के रूप में अपने शासनकाल के दौरान मंगोल साम्राज्य के आसपास एक किले को पुनर्स्थापित और मजबूत किया। और तीसरा पॉइंट यह है, उसने अपने शस्त्रागार की गुणवत्ता और प्रौद्योगिकी में भी सुधार किया और अपनी सेना के मानकों को ऊपर उठाया। उसने मंगोल आक्रमणों का सहजता से प्रतिरोध किया। फ्रेंड, क्वेश्चन ये आ जाता है, मंगोल आक्रमण सबसे ज़्यादा किसके शासनकाल में हुए? तो तभी आंसर क्या बनेगा हमारा? अलाउद्दीन खिलजी बनेगा। इसके समय ही मंगोल आक्रमण राज्य की सुरक्षा की गई और सबसे अधिक राज्य का विस्तार भी किया गया। और अगला पॉइंट है इसके द्वारा ही उत्तर पश्चिमी सीमा पर बलबन द्वारा बनाए गए किलों की मरम्मत भी कराई गई तथा सभी किलों में स्थायी रूप से सेना भी रखी गई। और क्वेश्चन ये आ जाता है कि स्थायी सेना किसने रखी? तो फ्रेंड्स, किसने रखी? अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसने साथ ही दिल्ली तथा सीरी किले की मरम्मत भी कराई। और इसके बाद कोहनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी को वारंगल से मिला था। कोहनूर हीरा जो भारत में मुग़ल शासकों में शाहजहाँ के शासनकाल में बना था, तो वो हीरा भी कहाँ था? कोहनूर हीरा जो अलाउद्दीन खिलजी ने वारंगल से लिया था, यानी कि अपने कब्जे में किया था। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। मुग़ल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? मुर्शीद कुली खां था, सरफराज खां था, या शुजाउद्दीन मोहम्मद खां था, अलीवर्दी खां था? अब इस चारों में से देखते हैं फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या बनेगा? इसका सही आंसर है ए, और ए में क्या है? मुर्शीद कुली खां। देखते हैं इसके बारे में। मुर्शीद अली खां के मुग़ल बादशाह फर्रुखशेर द्वारा 1717 ईस्वी में नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार मुर्शीद अली कुली खां था। इसी के साथ बंगाल में वंशानुगत सूबेदारी शासन शुरू की गई और उसके साथ साथ इसने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। और 1719 में फर्रुखशेर द्वारा मुर्शीद कुली खां को उड़ीसा क्षेत्र की सूबेदारी भी प्रदान की गई। अब इसका अगला पॉइंट देखते हैं। सन 1727 में शुजाउद्दीन, 1739 में
सरफराज खां और 1740 में अलीवर्दी खां तथा 1756 में ही सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? तो उत्तराधिकारी में बाला था, लहना था या मर्दाना था या श्रीचंद था? तो इसका सही आंसर अब देखते हैं। इसका सही आंसर बनेगा बी, लहना। अब इसके बारे में कुछ समझते हैं। पहला है पॉइंट, गुरु नानक द्वारा लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। किसे किया? गुरु नानक देव ने लहना को। इनका जन्म 21 मार्च 1504 ईस्वी को पंजाब के फिरोजपुर में हरिके नामक गांव में हुआ। कहाँ हुआ? हरिके नामक गांव में। लहना को गुरु नानक द्वारा अंगद का नाम दिया गया। फ्रेंड्स, गुरु नानक सिखों के पहले गुरु थे और गुरु नानक के बाद में कौन बन गए थे? अंगद नाम था और अंगद इनका पुराना नाम क्या था? लहना। गुरु अंगद देव सृजनात्मक व्यक्तित्व और अत्याधुनिक क्रियाशीलता से परिपूर्ण थे। इनके कारण वे सिखों के दूसरे महान गुरु बने। तीसरा पॉइंट क्या है? श्री चंद गुरु नानक देव के पुत्र तथा मर्दाना व बाला गुरुदेव गुरु नानक के क्या रहे हैं? शिष्य रहे हैं। अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाले यात्री पुर्तगाल जो देश का एक नाम है नहीं था? क्या दुआर्ट बारबोसा था या डोमिंग पायस था या पीटर मुंडी था या फिर फाउनेस नूनीज था? अब इसका सही आंसर क्या बनेगा देखते हैं। इसका सही आंसर क्या बनता है? सी। और इसमें सी में क्या दे रखा है? पीटर मुंडी। अब इसके बारे में देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है? भारत आने वाले विदेशी यात्रियों में पीटर मुंडी ब्रिटेन का निवासी था जो शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। और शाहजहां कहाँ थे? मुगल काल में थे। और शाहजहां ने ही मुमताज़ की याद में ताजमहल का निर्माण कराया है। अब आगे देखते हैं अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें देखते हैं, लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई। हाँ, ये बात ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना किसने करी थी? लाला हरदयाल ने। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी। हाँ, ये भी बात ठीक है। हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ। अभी देखते हैं फ्रेंड्स। और सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एसोसिएशन सोसाइटी की स्थापना की गई। ये भी बात ठीक है। अब इसका सही आंसर क्या बनेगा अब देखते हैं। तो इसका सही आंसर आप देखते हैं बी में क्या है? जेम्स अगस्ट हिक्की द्वारा बंगाल गजट का प्रकाशन कब करा था? 1780 में। सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में कलकत्ता में की थी। और गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में कहाँ करी थी? गोकुलनाथ विश्वविद्यालय में। और ये कहाँ है? पुणे, महाराष्ट्र में। लेकिन उसके बाद देखते हैं, लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना सेंट फ्रांसिस जो अमेरिका में पड़ता है वहाँ कब करी थी? 1913 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी, या इसकी स्थापना मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं को शिक्षा देना था? तो इसमें देखते हैं फ्रेंड्स क्या आंसर बनेगा। इसका सही आंसर बी, केवल 2। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 ईस्वी को हुई। किसने करी? लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में किया गया था। इसी जगह पर 1806 ईस्वी में इंग्लैंड के हिलेवेरी में प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया और इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं को
शिक्षा देना तथा 1802 ईस्वी में डायरेक्टरी के आदेश पर यह कॉलेज बंद कर दिया गया। अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 10 में देखते हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अधिकथन एक और दूसरे को कथन आर से दर्शाया गया है। पहला है कथन, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादाभाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया सोसाइटी का गठन किया। अगला है, वह ब्रिटेन जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। तो इसका सही आंसर देखते हैं फ्रेंड्स क्या बनता है। इसका सही आंसर है सी। और सी में क्या दे रखा है, बोथ ए और आर दोनों ही ठीक हैं, लेकिन आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है। इसका पॉइंट क्या है, 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया सोसाइटी का गठन किया गया। इसका उद्देश्य भारत के लोगों की समस्या पर विचार करना था और ब्रिटिश जनता का जनमत प्रभावित करना था, ताकि क्या करें, ब्रिटिश लोग भारतीय समस्याओं, उनके कष्टों से परिचित हों और भारतवासियों के पक्ष में इंग्लैंड में समर्थन प्राप्त करें। तो इसके दोनों ही कथन ठीक हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोक प्रिय कविता फिरंगियाँ लिखने वाले कवि का नाम क्या है? मनोरंजन, रंजन प्रसाद या त्रिलोकी सिंह या राजेंद्र पांडे? तो अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, ए। और ए में क्या दे रखा है, मनोरंजन प्रसाद सिन्हा द्वारा ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगियाँ की एक रचना की है। किसने करी? मनोरंजन प्रसाद सिन्हा ने। यह कविता वर्ष 1921 में सहयोग आंदोलन के दौरान लिखी गई थी। मनोरंजन प्रसाद सिन्हा भोजपुरी के लेखक हैं, कवि हैं, प्रोफेसर हैं और तथा राजेंद्र कॉलेज छपरा जो बिहार में, उसमें भी प्रिंसिपल थे। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1900 में हुआ था। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स 13वें प्रश्न पर। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ की गई? वाराणसी में या गोरखपुर में, कानपुर में या लखनऊ में? तो इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर बनता है गोरखपुर। और गोरखपुर, इससे जुड़ी हुई कुछ बातें देखते हैं। 19 दिसंबर 1927 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में काकोरी षड्यंत्र केस के आरोप में फांसी दी गई। और ये काकोरी षड्यंत्र फ्रेंड्स, काकोरी एक स्थान का नाम है जो लखनऊ के आसपास पड़ता है। 9 अगस्त 1925 को हुई काकोरी षड्यंत्र के आरोप में राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहौरी और अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह को फांसी दी गई। किन किन? 3 को, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहौरी और अशफाक उल्ला और रोशन सिंह को। इन 4 लोगों को फांसी दी गई थी। जबकि अब पढ़ते हैं फ्रेंड्स, राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को शाहजहांपुर में हुआ था। ये भी कहाँ है? लखनऊ के आसपास में। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया? काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगले 14वें प्रश्न पर। 14वां प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। अगला देखते हैं, वे असहयोग आंदोलन से भाग लेना चाहते थे। तो इसका सही आंसर बनेगा सी। और सी में क्या दे रखा? सही है, ए सही है, परंतु आर गलत है। इसका सही आंसर में देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने 13 अप्रैल 1919 को हुए अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध
स्वरूप नाइटहुड की क्या कर दी, उपाधि त्याग दी। उन्हें की सहयोग आंदोलन से भाग लेने के लिए। अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं 17वें। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, या मैथिली शरण गुप्त हैं, या जयशंकर प्रसाद हैं। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा देखते हैं। इसका सही आंसर है बी, संस्कृति के 4 अध्याय किसका है? रामधारी सिंह दिनकर के। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। इस पुस्तक में दिनकर जी ने भारत के सांस्कृतिक इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। इनकी रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनी, कुरुक्षेत्र और उर्वशी। फ्रेंड्स, कुरुक्षेत्र और उर्वशी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ये कई बार यूपी में के एग्ज़ाम जितने भी होते हैं उनमें ज़्यादातर देखने को मिलती है, जिसमें रसनिधि आदि रामधारी सिंह दिनकर की अन्य उपन्यास हैं। अब बढ़ते हैं 19 प्रश्न पर। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। करजन बाइली की हत्या, खुदीराम बोस की हत्या और बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन और अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र। केसरी फ्रेंड्स, केसरी इंग्लिश में लिखी हुई है ये किताब, और अल हिलाल जो किसकी है? अब्दुल कलाम आज़ाद की है। अब इसके सही आंसर देखते हैं, जो ए आंसर। ए आंसर में क्या है? उपयुक्त घटनाओं पर व्यवस्थित कालक्रम है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का आरंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 4 जनवरी 1881 में। ऐसे ही खुदीराम बोस को मृत्युदंड कब मिला था? 11 अगस्त 1908 को। ऐसे ही करजन बाइली की हत्या 1 जुलाई 1909 में हुई थी। और अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल जो समाचार पत्र है वो कब लिखा गया? 1912 में। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं फ्रेंड्स 21वें। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बलबन ने, या अलाउद्दीन खिलजी ने, या मुबारक खिलजी ने, या मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसका सही आंसर क्या बनता है देखते हैं। इसका सही आंसर सी, मुबारक खिलजी ने क्या करा था? खलीफा की उपाधि धारण करी थी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के शासक थे। यह शहाबुद्दीन अमर की हत्या किया था। सल्तनत काल का ऐसा करने वाला एकमात्र शासक था। मुबारक खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किए गए बाजार नियंत्रण को समाप्त कर गया। क्वेश्चन ये आता है फ्रेंड्स, बाजार नियंत्रण को समाप्त किसने किया था? तो किसने किया था? मुबारक खिलजी ने। मुबारक खिलजी की उपाधि अल इमाम, अल उमाम और खिलाफत उल है। इसका कार्यकाल 1316 से लेकर 1320 तक रहा है। इसे नग्न स्त्री पुरुषों की संगत पसंद थी। इसी कारण यह कभी कभी दरबार में नंगा या वस्त्र ना पहनकर आ जाता था। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स किसे कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है मुबारक खिलजी को। अब बढ़ते हैं 22 प्रश्न पर। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? क्या इब्राहिम गर्दी था, हकीम सूर था, या ट्राडी बेग था, या महमूद लोदी था? तो इसका सही आंसर क्या बनता है देखते हैं। सही आंसर बी, हकीम सूर था। अब हल्दी घाटी के बारे में समझते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह एवं अशफाक खां के मध्य लड़ा गया। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खान सूर कर रहा था। राणा की सेना में
भीलों की एक एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। यह राणा के मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी लड़ाई थी। आगे चलकर राणा ने छापामार युद्ध का सहारा लिया था। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ये भी कालानुक्रम के अनुसार लगाना है ये क्वेश्चन भी। कन्नौज का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध और चौसा का युद्ध। अब इनकी डेट देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो डेट में चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था, चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था और कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था और तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी। जल्द ही ऐसे ही वीडियो और शानदार लेकर आता रहूँगा। फ्रेंड्स, आपसे निवेदन है हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।